सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 10 नवंबर 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, उत्तराखंड ने अपना रजत रजत जयंती यानी 25 वर्ष राज्य स्थापना दिवस 25 राज्य स्थापना दिवस 2025 किस तारीख को मनाया? ए 8 नवंबर को, बी 9 नवंबर को, सी 10 नवंबर को या डी 11 नवंबर को। तो ये कब मनाया था? ये 9 नवंबर को। क्यों 9 नवंबर 2000 को? ये 9 नवंबर 2000 में क्या है, ये उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, एक अलग राज्य बना था। ठीक है, तो इसका ये 25 वर्ष पूरा हुआ है 9 नवंबर 2025 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वां राज्य बना था, इसलिए 9 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2025 में इसने 25 वर्ष पूरे किए हैं। अगला प्रश्न, भारत के पहले जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए भोपाल मध्य प्रदेश में, बी रांची झारखंड में, सी नवापुर छत्तीसगढ़ में या डी भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो इसकी स्थापना उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका उद्घाटन हुआ था नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भारत के पहले जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन नवापुर छत्तीसगढ़ में किया गया। यह संग्रहालय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा अवार्ड है? वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ए नरेंद्र मोदी को, बी दलाई लामा को, सी रविशंकर यानी श्री श्री रविशंकर को या डी सदगुरु को। किसको सम्मानित किया? ये सम्मानित किया गया श्री श्री रविशंकर को। किस अवार्ड से? वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को विश्व शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, उन्नत दूरसंचार तकनीकों पर अनुसंधान के लिए दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र यानी कि टेक ने किस संस्था के साथ समझौता किया? ए आईआईटी दिल्ली के साथ, बी आईआईटी मद्रास के साथ, सी आईआईटी बॉम्बे के साथ या डी आईआईटी कानपुर के साथ। तो किसके साथ समझौता किया? ए आईआईटी बॉम्बे के साथ में समझौता किया है। टेक यानी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर ने उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकियों और मानकीकरण में संयुक्त अनुसंधान के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन एयरफोर्स की 93वीं वर्षगांठ पर भव्य फ्लाई पास्ट किस नदी के किनारे आयोजित हुआ? ए यमुना नदी के, बी गंगा नदी के, सी ब्रह्मपुत्र नदी के या डी गोदावरी नदी के। किस नदी के किनारे आयोजित हुआ था? ये हुआ था गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन बी। ये कौन सा गठन? ये वर्षगांठ, ये 93वां वर्षगांठ है, इसमें भव्य फ्लाई पास्ट गंगा नदी के किनारे आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य मासिक धर्म के लिए स्व वेतन अवकाश यानी कि पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी केरल। तो कौन है? ये कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक सरकार ने लैंगिक समानता और कार्यस्थल समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं के लिए मासिक धर्म पर सवेतन अवकाश देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली घरेलू CAR-T यानी कार टी सेल थेरेपी का नाम क्या है? ठीक है, ए भारत कार टी, बी इंडिकार टी, सी नेक्सकार 19 या डी स्वदेश कार टी। इसका नाम है नेक्सकार 19। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेक्सकार 19 यानी कि नेक्सकार 19 लॉन्च की, जो भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी है, जिससे कैंसर के इलाज में
बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अगला प्रश्न है, किस महान वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स के सह खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है? ए फ्रांसिस क्रिक, बी जेम्स डी वाटसन, सी रोजा लिंड फ्रैंकलिन या डी मॉरिस विल्किंसन? तो कौन है ये? जेम्स डी वाटसन है, जिन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स के सह खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। डीएनए के अग्रदूत और डबल हेलिक्स के सह खोजकर्ता व्याख्या देख लेते हैं। डीएनए के अग्रदूत और डबल हेलिक्स के सह खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स डी वाटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हुरुन हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2025 के अनुसार निम्न में से किसे सबसे ज्यादा उदार दानदाता के रूप में नामित किया गया है? हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2025 के अनुसार निम्न में से किसे सबसे उदार दानदाता के रूप में नामित किया गया? ए गौतम अडानी को, बी शिव नदार और परिवार को, बी बी सी मुकेश अंबानी को या डी अजीम प्रेमजी को? कौन है ये है संस्थापक शिव नदार और उनके परिवार को, यानी कि ऑप्शन बी है ये शिव नदार और परिवार को 2025 का हुरुन इंडिया पुरस्कार सूची 2025 के अनुसार सबसे उदार दानदाता के रूप में नामित किया गया। HCL HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नदार और उनके परिवार को परोपकारी गतिविधियों के लिए सबसे उदार दानदाता के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है? ए जनगण मनगण का, बी सारे जहां से अच्छा, सी ए मेरे वतन के लोगों या डी वंदे मातरम? तो कौन सा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। भारत 2025 में अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएगा, जिस पर एक डाक स्मारक टिकट भी जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्ड पीकॉक अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को, बी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को, सी हेरिटेज फूड्स इंडिया लिमिटेड को या डी विप्रो को? किसको सम्मानित किया गया गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 से? ये हेरिटेज फूड्स इंडिया को, हेरिटेज फूड्स गलत पढ़ दिया, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को, ठीक है, हेरिटेज फूड लिमिटेड को कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, नवंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी? ए केन्या की, बी अंगोला की, सी नाइजीरिया की या डी दक्षिण अफ्रीका की? कौन सी? अंगोला की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में अंगोला की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है, जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूजियान, कौन ये फ्यूजियान विमान वाहक किस देश की नौसेना में शामिल किया गया? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन या डी रूस? तो कौन है ये? चीन की सेना में फ्यूजियान विमान वाहक को शामिल किया गया। फ्यूजियान चीन का तीसरा और सबसे उन्नत स्वदेशी रूप से निर्मित विमान वाहक है, जिसे हाल ही में चीनी नौसेना में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 7 नवंबर को, बी 8 नवंबर को, सी 9 नवंबर को या डी 10 नवंबर को? कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 नवंबर को, ऑप्शन बी। विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल 8 नवंबर को एक्सरे की खोज की वर्षगांठ मनाने और चिकित्सा में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत यानी कि SVN वर्ग के तीसरे जहाज का क्या नाम है, जिसे हाल ही में नौसेना में चालू किया गया है? ए दर्शक, बी इच्छक,
सी संधायक या डी निरूपक? किसका नाम है? इच्छक। ठीक है, इच्छक भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत या सर्वेक्षण पोत वर्ग का तीसरा जहाज है जिसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने चूजिंग चूजिंग आवर फ्यूचर एजुकेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है? एक बार और प्रश्न देख लेते हैं, किस संगठन ने चूजिंग आवर फ्यूचर एजुकेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की? ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी विश्व बैंक, सी यूनेस्को या डी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष? तो कौन सा ये? विश्व बैंक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है विश्व बैंक। चूजिंग आवर फ्यूचर एजुकेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन नाम शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है। विश्व बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए यह रिपोर्ट जारी की। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP30 कहाँ आयोजित किया गया था? ए पेरिस फ्रांस में, बी ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में, सी बेलेम ब्राजील में या डी नैरोबी केन्या में? कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये बेलेम ब्राजील में। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बेलेम ब्राजील में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितली की कितनी नई प्रजातियों की खोज की गई? ए 4 की, बी 5 की, सी 6 की या डी 7 की? कितनी तितलियों की? इस तो तितली कितनी खोजी? 6 प्रजातियों की खोज की है, ऑप्शन सी। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितली की 6 प्रजातियों की खोज की गई है जो क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, टीखिर जनजाति। टीखिर जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ए असम में, बी मणिपुर में, सी मिजोरम में या डी नागालैंड में? कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नागालैंड में, ऑप्शन डी। ठीक है, टीखिर जनजाति मुख्य रूप से नागालैंड राज्य में निवास करती है और यह राज्य के सबसे कम आबादी वाले समूहों में से एक है। अगला प्रश्न है, क्रेसिकैलिस मिडिलटोनी जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित? ए मछली से, बी बच्चे से, सी शैवाल से या डी फूल से? तो कैसे संबंधित? ये शैवाल से, ऑप्शन सी। ठीक है, यह एक नई खोजी गई शैवाल प्रजाति है जिसे हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया और इसका नामकरण किया गया। कुछ महत्वपूर्ण दिन देख लेते हैं अक्टूबर महीने का। 1 अक्टूबर को विश्व वृद्धजन दिवस, बी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपलक्ष्य में। थैंक यू जी, धन्यवाद।